हेलो बच्चों। आज हम मैथमेटिक्स के पूरे सिलेबस को आज हम इस लेक्चर में जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि कौन से जैसे चैप्टर नंबर 1 है तो चैप्टर नंबर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने अंकों का हमारे रहने वाला है। ठीक है, देखते हैं हम ये मैथमेटिक्स का सिलेबस। जैसे देखिए बहुविकल्पी यानी अबशब्द वाले क्वेश्चन हमारे टोटल पेपर में कितने आएंगे 18। उन 18 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए बहुविकल्पी क्वेश्चन हो गए 18। और फिर उसके बाद रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आएंगे 6। उन 6 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन का अंक भार होगा वो एक एक होगा, तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए 6। उसके बाद हमारे अति लघुत्तरात्मक आएंगे, वो कितने क्वेश्चन आएंगे तो वो 12 क्वेश्चन आएंगे। और 12 क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने नंबर का होगा एक एक नंबर का होगा, तो हमारे कुल नंबर कितने हो गए 12। और लघुत्तरात्मक लघुत्तरात्मक कोई संख्या आएगी हमारे पेपर में 10। और 10 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने अंकों का होगा दो दो अंकों का होगा, तो हमारे कितने अंक हो गए 20। ठीक है, 10 दुआ 20 हो गए। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो उनकी संख्या रहेगी 4। और प्रत्येक क्वेश्चन कितने कितने अंकों का रहेगा तीन तीन अंकों का रहेगा, तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए 4 तिया 12। उसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन आएंगे हमारे 3। और प्रत्येक क्वेश्चन रहेगा हमारे 4 4 अंकों का, तो हमारे टोटल नंबर कितने हो गए 4 तिया 12 यानी 12 नंबर हो गए। तो हम अंकों को टोटल पेपर हमारा 80 नंबरों का होगा। और पेपर में क्वेश्चनों की संख्या कितनी होगी 53 होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हम किन क्वेश्चंस को ज़्यादा तो हम डिटेल से पढ़ेंगे तभी इन छोटे छोटे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। ठीक है, और ये तो परसेंटेज दे रखा है जैसे आप देख सकते हैं। जैसे ये दे रखा है अंकों का, तो अंक यहाँ अंक पर्सन की संख्या और ये हो गए हमारे अंक। तो अंक है 18 और ये हमारे 80। तो 80 18 कितना परसेंट है 80 का, ये हो गया हमारा 22.50%। ठीक है, इसलिए ये प्रतिशत से करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा 22 22.5% आएगा। ठीक है, ऐसे ही ये प्रश्नों की संख्या है, प्रश्नों की संख्या हमारे टोटल कितनी है 53। और कितने क्वेश्चन आएंगे हमारे क्वेश्चन आएंगे 18। तो ऐसे ही निकालेंगे जैसे 18 क्वेश्चन आएंगे, कितने टोटल क्वेश्चन है 53 इंटू 100%। जब इसे हल करोगे आप तो कितना आएगा ये 33.896%। और ये तो संभावित समय ऐसे तो कुछ फिक्स समय नहीं रहता। तो हमारे कुल पेपर का समय होगा हमारे 195 मिनट यानी 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। 3 घंटे का 180 मिनट हो गया 15 जोड़ोगी तो 195 मिनट होंगे हमारे टोटल। अब पेपर देखिए, पेपर में टोटल क्वेश्चन 53 है, कुल अंक कितने 80। और कुल 100% पेपर आएगा और समय रहेगा हमारे 3 घंटे 15 मिनट यानी 195 मिनट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कौन सा चैप्टर हमारे कितने नंबरों का है। तो हमारे जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं रियल्स नंबर, वह हमारे चैप्टर 4 अंकों का रहेगा। उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि रूट टू परिमेय संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में पढ़ेंगे और भी संख्याओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है हमारा बहुपद, जिसमें हम एक से वाली समीकरण पढ़ते हैं। इसका वेटेज है ये भी 4 नंबर्स का है। ठीक है, और इसमें हम एक्स वाली समीकरण पढ़ते हैं, एक घात वाली दो घात वाली रेखीय समीकरण द्विघात समीकरण त्रिघात समीकरण। ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है चैप्टर नंबर 2 चर वाले रेखीय समीकरण यानी एक्स वाई समीकरण। अब उसमें एक्स ही आता है, इसमें एक्स प्लस वाई मिलकर आता है। ये भी हमारे कितने नंबरों का है 4 नंबर्स का है। ठीक है, उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में एक्स स्क्वायर वाली समीकरण आएगी। ये भी हमारे कितने नंबर्स का है 4 नंबर्स का है। ठीक है, उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि मैं इसी कल्मिनेशन क्लासेज पर कल्मिनेशन क्लासेज पर आपके लिए 10th क्लास का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। एक एक चैप्टर प्रत्येक एग्जाम्पल प्रत्येक क्वेश्चन को मैं आपके सामने सोल्व करूंगा और आपको इसकी पीडीएफ भी दूंगा। ठीक है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं 100/100 नंबर्स में लाने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं भी इनको ला चुका हूँ 10th क्लास में, तो मुझे भी पता है कि इसकी स्ट्रेटजी क्या है। ठीक है, तो देखिए स्ट्रेटजी रहेगी हमारी कि जैसे
मान लो चैप्टर नंबर 1 हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो ये तो कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, तो उसके दूसरे दिन या फिर संडे को हम रिवीजन करने के बाद क्या लेंगे, उसका टेस्ट लेंगे। टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद फिर चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होगा। चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट होने के बाद उसका भी क्या होगा, टेस्ट होगा। अब कंप्लीट एक का भी टेस्ट हो गया, दो का भी टेस्ट हो गया अलग अलग। फिर आपका एक कंबाइंड टेस्ट होगा, जो चैप्टर नंबर 1 का भी प्लस चैप्टर नंबर 2 का टेस्ट होगा। इस प्रकार आप 100 में से 100 ला सकते हैं 10th क्लास में इजीली, ठीक है। फिर जैसे मान लो चैप्टर नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ, तो चैप्टर नंबर 3 का टेस्ट होगा। फिर चैप्टर नंबर 2 और 3 का टेस्ट होगा। जैसे ये 2 और 3 का टेस्ट हो गया, अब तीनों का टेस्ट होगा। चैप्टर नंबर 1 का भी टेस्ट होगा, 2 प्लस 3 तीनों का मिला के कॉम्बाइंड टेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद एक बात और बता दूं आपको कि जैसे ये टेस्ट हमारे बुक कंप्लीट हो जाएगी हमारे अर्धवार्षिक परीक्षा के पहले, ठीक है। मैं नवंबर या दिसंबर फर्स्ट तक आपकी पूरी बुक को कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको उसके बाद प्री मॉडल पेपर्स भी होंगे इसमें, इसी चैनल पर। उसके बाद आपकी जो डेस्क बुक्स आती हैं, डेस्क वर्क बुक आती हैं, उन डेस्क वर्क बुक को भी सोल्व कराऊंगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही डेस्क वर्क बुक को सोल्व कराऊंगा, जैसे संजीव वाली है तो संजीव को भी मैं सोल्व कराऊंगा। और एक्सीलेंट वाली आती है, उस एक्सीलेंट वाली को भी मैं सोल्व कराऊंगा, ठीक है। अब देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, यानी इसमें जैसे श्रेणी आ जाती है और उसमें हल करते हैं। तो जैसे समांतर श्रेणी होगी, ये भी हमारे चैप्टर नंबर कितने का है, ये हमारे 6 नंबरों का है। 1 2 3 4, ये चारों चैप्टर तो 4 नंबर के थे, और चैप्टर नंबर 5 कितने का है, 6 अंकों का है। उसके बाद हमारे चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज। तो ये त्रिभुज कितने अंकों का है, ये हमारे 4 अंकों का है, ठीक है। उसके बाद इसमें समरूप त्रिभुज हो गया, समरूपता, यानी इस वाले प्रकार के आपको क्वेश्चन दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति कितने नंबर्स की है हमारे, निर्देशांक ज्यामिति है 7 नंबर्स की। और ये बता दूं, ये चैप्टर जो 5 और 7 है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको हमेशा ध्यान रखने होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारे, कितने नंबर्स का है चैप्टर नंबर 8, 8 नंबर्स का है। इसका भी वेटेज क्या है, ज्यादा है। तो ये चैप्टर नंबर 5 7 और 8 ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको तो हमें कवर करना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 9 है। चैप्टर नंबर 9 की वेटेज कितना है, तो कितने नंबर्स के आते हैं इसमें से, 5 अंकों के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हम देखते हैं कि वह ऊंचाई दूरियों वाले क्वेश्चन, जैसे एक मीनार है, मीनार से इसकी हाइट कुछ है, यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है तो इसकी लंबाई ज्ञात करो, इसकी करो, इसकी प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 है हमारा सर्कल, यानी वृत्त। इसका वेटेज कितना है, ये अंकों का भार रखता है 6 अंकों का आता है। 80 में से 6 अंक तो केवल वृत्त से ही है। उसके बाद हम वृत्त की स्पर्श रेखा, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज है 5 नंबर्स का, ठीक है। तो ये हमारे कितने नंबर्स का होगा, चैप्टर 5। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित है, यानी टॉस संयोजी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, टॉसों के संयोजन का पृष्ठ का आयतन, यानी यहाँ बेलन पढ़ेंगे हम। उसके बाद गणना पढ़ेंगे। इन सभी प्रकार के क्वेश्चन किस में आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में। इसका वेटेज कितना है, इसका वेटेज भी है हमारे 6 अंकों का। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, अगर किसी को पास ही होना है तो पास होने का तो यही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13। कितने अंकों का है, 13 नंबर का है, तो 13 ही अंकों का ये क्या है, वेटेज है। आपको 20 नंबर तो स्कूल वाले भेजेंगे, 13 नंबर यहाँ से पास तो होने के लिए तो सांख्यिकी है, ठीक है। इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसके बहुत ज्यादा टेस्ट होंगे, क्योंकि ये 13 नंबर का वेटेज है, इसको तो हम छोड़ेंगे थोड़ी। उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 14 जो बहुत आसान होता है, हर बच्चों को समझ में आता है, प्रायिकता। अब यहाँ से कंफर्म क्वेश्चन आते हैं, तो इनको सब पढ़ते हैं। जैसे चैप्टर नंबर 13 हो गया, चैप्टर नंबर 14 हो गया, ठीक है। इसका वेटेज कितना है, तो इसका वेटेज है 4 नंबर्स का, ठीक है। गणितीय उपपत्तियां और गणितीय निर्देशन, ये तो कई क्वेश्चन है जिस प्रकार हम नॉर्मल गणित सीखते हैं
उनसे हैं, ठीक है। इनको भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। कौन से? अ ब स द वाले ABCD वाले क्वेश्चन होंगे, वो सभी कहाँ से आते हैं? यहाँ से आते हैं, निर्देशांक गणितीय निर्देशन से, ठीक है। उसके बाद आप एक साथ देख सकते हैं कि कौन सा चैप्टर वास्तविक संख्या हमारे 4 का है। उसके बाद ये प्रतिशत, प्रतिशत तो अरे प्रतिशत कुछ भी नहीं है, जैसे अंकों का प्रतिशत है। टोटल अंक कितने हैं हमारे? 80। और चैप्टर नंबर ये कितने का है? 4 का। तो 4 अंकों का पहला चैप्टर है और टोटल नंबर है हमारे 80 इंटू 100% कर दीजिए। अब इसको जब आप 80 का 4 निकालोगे तो कितना परसेंट आएगा? 5% आएगा, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज इनका है सांख्यिकी का, तो हम इसको इसको और एक ये वाला चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 7 हो गया। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 हो गया, चैप्टर नंबर 10 हो गया और चैप्टर नंबर हमारा 12 हो गया। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनके तो हम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से हमारे 100 में से 100 लाने की संभावना है, यहाँ से लाएंगे, ठीक है। और 100 में से 100 लाने का मैं दावा करता हूँ कि आप 100 में से 100 ला सकते हैं, अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं। एक इम्पोर्टेंट बात और, कि मैं आपको इसी प्लेटफॉर्म पे यानी कल्मिनेशन क्लासेस पर PYQ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जैसे हमारे कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, तो हम 2021 से लेकर 2026 तक के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी सोल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन में आपके सामने सोल्व करके बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारी जो डेज वर्क थी उनके भी प्रत्येक मॉडल पेपर को मैं आपके सामने सोल्व कराऊंगा। मॉडल पेपर को कंप्लीट हो जाने के बाद हम टेस्ट तो हमारे होते रहेंगे, प्रत्येक चैप्टर का टेस्ट होगा, प्रत्येक चैप्टर के साथ कंबाइंड टेस्ट होगा, फिर उसके बाद 5-5 टेस्ट होंगे, 5-5 चैप्टर्स के टेस्ट होंगे, फिर 2-3 बार पूरी बुक का भी टेस्ट होगा, तभी तो हम 100 में से 100 लाएंगे। ऐसे ही थोड़ी आ जाते हैं 100 में से 100, प्रत्येक टेस्ट को आपको देना है। और एक बात, अगर आपके आसपास कोई 9th क्लास का है और 10th क्लास का स्टूडेंट है, तो आप उसे भी बताइए कि तुझे कहीं भी कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो 9th क्लास में ही 10th क्लास की कोचिंग करने लग जाते हैं मैथ की, तो उनको मैथ से अब डरना नहीं है, वो हमारे साथ जुड़े रहें, तो वो आराम से मैथ को इजीली सीख सकते हैं और 100 में से 100 ला सकते हैं। और ये चैनल सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो उनके लिए है जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ टीचर्स ही नहीं होते, ठीक है। मैथ का टीचर्स नहीं है, साइंस का टीचर नहीं है और सबसे हार्ड सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। ऐसे हार्ड नहीं है मैथ, मैथ बहुत ईजी होती है, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं आपको कि मैं इसी के साथ यहाँ साइंस का भी क्या लाने वाला हूँ, लेक्चर आने वाले हैं। साइंस को भी मैं इसमें साथ में कवर करूंगा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन सभी पीडीएफ्स को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है। थैंक यू बच्चों।